जब आप किसी अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसके पीछे कितना वर्क करना है। आपको बस एक वर्क एथिक बिल्डअप करनी चाहिए और आपको अपने ड्रीम के लिए ट्रू रहना चाहिए। सोचता था कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन तो 90% इंडिया ये क्वेश्चन स्किप कर रहा होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव अपने अंदर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पाओगे। तो रिसेशन के बारे में उतना नहीं सोचना, बिकॉज आई ड्रीम टू बी अ टॉप ऑफ द फूड चेन गाय। और अगर आप टॉप ऑफ द फूड चेन किसी भी फील्ड में हैं तो आपको इतना ईजिली ले ऑफ नहीं करा जा सकता। बताया कि मैं 90 त्रिची जाना चाहता था और मतलब कि 99.99% चांसेस पे यही है कि मुझे त्रिची मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट निमसेट 2023 एंड 2024। तो जो भी लोग निमसेट के बारे में जानना चाहते थे उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें, हम टॉप रैंक लाके टॉप 3 NITs एंड इवन इंक्लूडिंग NIT तिरुचि कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज पढ़े या फिर कितना प्रैक्टिस करें कि हम निमसेट के टॉप कॉलेजेस में जाएं और उसके बाद मैक्सिमम पैकेज ले पाए। और इवन यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप निमसेट से पहले भी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि जो रिसेशन आ रहा है और बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ हो रहा है, इसके बारे में भी हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द निमसेट टॉप रैंकर। तो आज की वीडियो में वी हैव प्रतीक विद अस। प्रतीक हैव स्कोर्ड इन टॉप 3 NITs, यू कैन से उसने NIT के टॉप 3 NITs कोई भी ले सकता हो इनमें से। तो हेलो प्रतीक, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ और निमसेट एग्जाम आपने दिया उसमें कौन सी रैंक आई, क्या नंबर है, सब कुछ एक बार थोड़ा बहुत बता दो सबको। Hi guys, my name is Pratik Dwivedi and I am born and brought up in Kanpur. So I was pursuing BSc with mathematics and this year was my final year. With that, I took NIMSET 2023 and I bagged AIR 31. Now with that being said, I want to tell you guys that the very first video that I ever was of this very channel, The Geek Monk, and today I am up here, so this feels quite surreal and I am thankful to Vasu Bhaiya for having me up here. ओके तो यार इसके लिए मैंने यहाँ पर इनको कुछ नहीं कहा कि मुझे थैंक्स करना, ठीक है, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी कि सारे लोगों को वीडियोस इतनी अच्छी लग रही है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सारे लोग निमसेट की प्रिपरेशन करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि हमें बैकअप रखना चाहिए कुछ, ताकि जब हम फेल करें तो हम कोई और एग्जाम भी क्लियर कर पाए। तो आपने इसके अलावा और कौन से एग्जाम दिए थे एंड लाइक उनमें आपकी क्या रैंक थी अगर आपने कुछ एग्जाम्स दिए थे तो? So मतलब कि I was backing myself up because I'm the self-believing kind of guy. So my main aim was NIMSET. So I wasn't worrying about anything else, but then teachers guided me to take CUET also because it gives you that exam pressure feel and so it gives you an exam pressure feel. So I decided to take CUET too. बट अभी उसका रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ है एंड निमसेट का रिजल्ट अनाउंस हो गया एंड वी नो हाउ CUET एंड निमसेट compares against each other, so I think I won't be worrying about CUET anymore. Okay, cool. तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया कि इनका बैकअप एग्जाम CUET था। सो आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी कि आप यार इतनी अच्छी रैंक लेके आओ, एंड इसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के जो राज है वो थोड़े बताओ यार सबको, ताकि सबको पता लगे कि वो किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं। सो मैंने जून के अराउंड सबसे पहली बार MCA के बारे में सुना था, देन मैंने आपके वीडियोस देखे एंड देन मैंने सेल्फ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एंड आई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 months बिकॉज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे फ्री चैनल, समीर चिंचोलीकर की मैथ्स अवेलेबल है। सो मैंने उससे 2 to 3 months पढ़ा एंड फिर क्या कहते हैं एक मतलब कि द मेन पार्ट इज़ टू क्लियर ईच एंड एवरी बेसिक फॉर्मूला एंड बेसिक कॉन्सेप्ट बिकॉज बेसिक विंस यू द गेम. So I was clearing all the basic concepts and then I joined a coaching because of the lack of the computer courses availability on the internet. So then I joined Acme Academy. मैंने वहाँ से वहाँ का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किया था एंड उसमें टेस्ट सीरीज़ एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्री था. तो आई टुक द टेस्ट सीरीज़ एंड आई लव कॉम्पिटिशन. सो taking those test series really made me the man who I am today. The thing is कि consistency is key. देखिए मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने पहले द फर्स्ट डे व्हेन आई सैट डाउन टू स्टडी आई स्टडीड अराउंड 5 hours एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं वीकली प्रोग्रेस किया वो 5 से 5:30 हुआ, 5:30 से 6:30 एंड ऐसे लास्ट के अराउंड 2 to 3 months मैं 9 hours स्टडी करता था क्योंकि उस टाइम पे पीक टाइम था. मेरे BSc एग्ज़ाम्स पैरेलली उसी के साथ चल रहे थे, तो इस वजह से दोनों चीज़ को मैनेज करते हुए मैंने अराउंड लास्ट टाइम पे 9 to 9:30 hours put in किया था. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ टॉप स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू बैग अ टॉप ऑल इंडिया रैंक
then ours shouldn't be a matter of concern. You should be putting in as much work as you can. ओके, तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो MCA परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है निमसेट निकल चुका है, बहुत सारे लोगों का क्लियर हुआ है, लेकिन उससे भी बहुत सारे लोगों का नहीं क्लियर हुआ। तो वो चाहते हैं कि उनको एक सेफर ऑप्शन मिले जहाँ वो किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MCA परस्यू कर पाए। तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार फीस अफोर्डेबल होगी, प्लेसमेंट्स कैसी होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो यार जो भी उत्तराखंड के डोमिसाइल है उनकी यहाँ फीस आ रही होगी स्क्रीन पर। और इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इनका एक क्यू केयर एग्जाम होता है और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स है। अगर आप वो दोगे तो आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मिल पाएगी और आप बहुत कम पैसों में MC कर पाओगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि यार प्लेसमेंट्स का क्या होगा। उनकी प्लेसमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेशन का टाइम आया हुआ है और बहुत सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में कंपनीज आ भी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर इवन इन रिसेशन यहाँ का मैक्सिमम पैकेज ये है 7 to 8 lakhs। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जितनी भी कंपनीज आई हुई हैं और जोन जोन से स्टूडेंट्स प्लेस हुए हुए। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम पैकेज ये 3.5 लाख और एवरेज पैकेज यहाँ पर 5 to 6 LPA जाता है। और जैसे जैसे रिसेशन यार खत्म होगा और यहाँ पर और कंपनीज आती है तो यार रिकॉर्ड 100 कंपनीज आई है स्टूडेंट्स प्लेस करने के लिए और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो इवन यहाँ के हॉस्टल चार्जेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं नॉन CS बैकग्राउंड के, उन्हें बहुत सारे डाउट होते हैं कि वो कहाँ से MCA परस्यू करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको BCA करनी है या फिर BCA स्पेशलाइजेशन करनी है, जिनके भी स्टूडेंट्स के जो दोस्त हैं यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर किसी को और जानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो एवरीथिंग इज रिटन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक आउट द क्वांटम यूनिवर्सिटी। आई होप यार यहाँ पर आपको इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और किस तरीके से इन्होंने प्रोसीड करा अपनी प्रिपरेशन का और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता लग गई होंगी। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सारे जानना चाहेंगे कि आपकी रैंक टॉप 50, टॉप 30 आप जिसे कह सकते हो इतनी अच्छी आई है, तो आपने कौन कौन सी बुक से पढ़ा, कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करे, और सबको एक बार ही बता दो ताकि सबके माइंड में क्लियर हो कि बेसिक्स को कहाँ से कर सकते हो। भैया रिसोर्सेज के लिए जैसे मैंने बताया कि जो सबसे पहली वीडियो मैंने देखी थी वो द गीक मंकी द बेस्ट निमसेट बुक्स वाली वीडियो देखी थी। एंड उस वीडियो में आपने कई सारी बुक्स के बारे में बताया था, तो उसी से ही सबसे पहले मैंने आर्यन बोर्ड चूज़ किया था, क्योंकि आर्यन में बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन हैं और उसी ऑर्डर में है। तो जैसे जैसे मैंने चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे उससे मैंने मैथ्स पहले लगाई एंड देन फिर मैंने एक्मे का कोर्स ज्वाइन कर रखा था, तो उन्हीं की एक ई बुक वो लोग प्रोवाइड करते हैं और क्या कहते हैं उसका हार्ड कॉपी मिलती है। तो उस ई बुक में निमसेट और JEE मेंस दोनों के PYQs एक साथ रहते हैं, प्लस जो उसकी थर्ड टफ वाली एक्सरसाइज होती है वो भी उसी के साथ रहती है, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी जो आपकी वाली वीडियो है मैं कहूँगा कि वो बेस्ट सजेस्ट करती है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। मतलब कि उसमें मैं कुछ नहीं बताऊँगा, वो तो आपने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर रखी है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से इन्होंने रिसोर्सेज फॉलो करे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसा आपको पता है कि हर साल निमसेट थोड़ा थोड़ा और टफ होता जा रहा है और एलिजिबिलिटी ऐसी हो गई है कि और भी ज़्यादा बंदे दे सकते हैं। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए बंदे का पेपर देखते हुए, और इतना प्रेशर और इतने मुश्किल एग्जाम्स के लिए वो क्या माइंडसेट सेट होना चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? भैया मेरा माइंडसेट डे 1 से यही था कि मुझे AIR-1 लानी है, क्योंकि द थिंग इज़ कि जब आप किसी अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसके पीछे कितना वर्क करना है। आपको बस एक वर्क एथिक बिल्डअप करनी चाहिए और आपको अपने ड्रीम के लिए ट्रू रहना चाहिए। यू शुड बी ट्रू टू योर पाथ एंड योर थिंग्स। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए एंड आप जानते हो बेटर कि आपको क्या एफर्ट्स पुट अप करने चाहिए टू गेट वेयर यू वांट टू बी, बिकॉज एवरीवन नोज दैट अबाउट देमसेल्व्स। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल के लोगों को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे ऐसे जो सेम इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, और मतलब कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो उसमें मतलब कि वी कैन सी टॉप 10 रैंक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे पीछे छोड़ सकते थे, बट और छोड़ते भी थे कई सारे मॉक्स में। बट द थिंग इज़ कि कॉन्फिडेंस इज़ की। मतलब कि मैं पहले दिन से अपने आप में बिलीव करता था कि मैं AIR-1 हूँ, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता था। जब मैं कोई क्वेश्चन लीव करता था, स्किप करता था, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन हो, तो मैं उससे डिमोरलाइज नहीं होता था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन तो 90% इंडिया ये क्वेश्चन स्किप कर रहा होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव अपने अंदर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको बताता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है।
और जब टफर पेपर आता है तो उसमें ये जो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन होता है वही आपको एक्सेल करता है। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर इनकी अमेजिंग स्ट्रैटेजी कि सेल्फ बिलीफ इज़ द ओनली की, मतलब इन्होंने इतना अच्छा सेल्फ बिलीव किया कि लाइक यू कैन सी दैट, एंड उनके यहाँ पर और भी मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक किसी ने भी किसी भी वीडियो में नहीं बोला। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि अब आपने एक सीढ़ी पार कर ली कि हाँ यू आर एट अ प्लेस वेयर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट द मेन सिचुएशन रिसेशन इज़ हेयर और MCA करते हुए भी कंपनीज कम आ रही है, एंड इवन MCA करने के बाद आपने जॉब ले ली तो कंपनीज फिर भी ले ऑफ कर रही हैं। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? भैया द थिंग इज़ कि मैं रिसेशन के बारे में उतना सोचता नहीं हूँ, बिकॉज कि आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ एंड वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू बेट ऑन माई सेल्फ। तो रिसेशन के बारे में उतना नहीं सोचना, बिकॉज आई ड्रीम टू बी अ टॉप ऑफ द फूड चेन गाय, और अगर आप टॉप ऑफ द फूड चेन किसी भी फील्ड में हैं तो आपको इतना ईजिली ले ऑफ नहीं करा जा सकता, क्योंकि आपकी एक सेल्फ वर्थ और एक सेल्फ वैल्यू होती है जो कंपनी के थ्रू और आपके वर्क के थ्रू प्रूव होती है। तो आपको उस चीज़ के बारे में इतना थिंक नहीं करना चाहिए, एंड थोड़े बहुत क्या कहते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एंड डोंट जस्ट ट्राई टू पुट इन ऑल योर बास्केट्स इन वन हैंड एंड दैट्स इट। मतलब कि अगर हम लोग रिसेशन के बारे में सोचें, बट स्टिल दिस ईयर एम्प्लॉयर्स एडेड इम्प्रेसिव अराउंड 3,39,000 जॉब्स इन May 2023. So I don't think there is any shortage of jobs and opportunities in India, no matter what. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली और ये चीज़ काफ़ी नोट करने वाली है कि शॉर्टेज नहीं रहने वाली, और अगर आप स्किल्ड हो तो आपको कोई भी जॉब की शॉर्टेज नहीं रहेगी। सो माई नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट कि जैसा आपको पता है कि आप सिर्फ निमसेट की प्रिपरेशन करते हैं, देन एवरीवन गोज़ टू NIT एंड सब कुछ जाके वहीं करते हैं, चाहे DSA, C++, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें स्किल मेंटेन करनी। तो क्या आपने निमसेट की प्रिपरेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें स्किल्स कुछ मेंटेन की हैं, और क्या निमसेट की प्रिपरेशन के साथ साथ ये करना ईजी है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? भैया मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज मी पर्सनली एज अ स्टूडेंट मैंने 12th तक जावा पढ़ी हुई है, जावा में काफ़ी अच्छे लेवल तक की कोडिंग करी हुई है। तो जो कोडिंग के जो मेन बेसिक्स होते हैं, बिकॉज लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिंटैक्सेस चेंज होते हैं, बट जो आपका लॉजिक डेवलपमेंट है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो लॉजिक डेवलपमेंट इज़ की, आप लॉजिक डेवलपमेंट मतलब कि आपका बेसिक होना चाहिए। बाकी जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज है वो आप कहीं पे भी वर्क कर सकते हो, वो चीज़ सीखी जा सकती है। जैसे जो आप BCA या BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, आप उसमें मतलब कि अपनी ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो BSc थर्ड ईयर या BCA थर्ड ईयर है, क्योंकि आप अपीयरिंग में उसके साथ निमसेट एग्जाम भी देते हैं, उसका भी प्रेशर होता है, प्लस पैरेलल जो ग्रेजुएशन स्टडीज़ होती है वो भी होती है। तो उस ईयर में वो चीज़ करना मतलब कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। आप करने को कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या BCA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप वो स्किल्स डेवलप करो। प्लस जैसे ही आपको पता हो जाए कि आपका कॉलेज सिलेक्शन होने वाला है, तो एज अ ट्रेनिंग कैप 1 to 2 months जो आपका मिलता है, आप उसमें अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड देन जब सेमेस्टर्स ऑफ होते हैं, क्योंकि ईयर में इवन सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर 2 बार सेमेस्टर्स ऑफ होते हैं, आप उसमें अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हो विद योर कॉलेज स्टडीज़ एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग एल्स। ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू पता लग गया, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि जैसा आपके पूरे चांसेस हैं नहीं कि आपको NIT तिरछी मिल सकता है, और टॉप 3 NITs में तो कोई भी आप चूज़ करोगे तो मिल ही जाएगा। सो अभी तक आपने पूछा कि करंट स्टैट्स क्या चल रहे हैं प्लेसमेंट के NITs में? हाँ बिल्कुल आइडिया है, मतलब कि मैंने ज़्यादा उसमें नहीं देखा, कि मुझे पता है कि मैं NIT त्रिची जाना चाहता था, और मतलब कि 99.99% चांसेस तो यही है कि मुझे त्रिची मिलेगा। सो मैंने त्रिची के प्लेसमेंट उसमें प्लेसमेंट स्टैट्स देखे हैं। तो त्रिची की जो MCA प्लेसमेंट स्टैट है वो 96.3% प्लेसमेंट रेशियो दे रहे हैं वो लोग। एंड उसके अलावा जो उनका लोएस्ट पैकेज है वो 6 to 7 लाख से, और हाईएस्ट पैकेज मतलब कि इस ईयर का मुझे हाईएस्ट पैकेज नहीं पता है, पर अप टिल नाउ द हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम NIT त्रिची इज 61 LPA, एंड आई ड्रीम टू बी अ टॉप ऑफ द फूड चेन गाय, सो आई एम जस्ट एमिंग फॉर द टॉप स्पॉट। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि करंट स्टैट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। और तो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि अब तो आपको NIT मिल गया, टॉप NIT, तो अब वहाँ जाके आपके क्या प्लान रहने वाले हैं? क्योंकि 1 साल है, 1 साल के बाद आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लग जाएंगी। तो व्हाट यू हैव थॉट कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहोगे? टेक, नॉन कोडिंग, डिज़ाइनिंग,
एंड उसका रोड मैप क्या सोचा है? अभी तक आपके दिमाग में कुछ है सर? भैया मतलब कि मेरा यही है कि अभी ये मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, बट जॉब इज़ नॉट स्टिल डन येट, बिकॉज हम लोग को अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है, बिकॉज सिर्फ वहाँ पे स्टडी करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरा पास्ट में मैंने वेब पेज डिज़ाइनिंग कर रखी है एंड मुझे कोडिंग भी काफ़ी पसंद है, बिकॉज लॉजिक डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी फन एंड मुझे मतलब कि कम्पिटिटिवनेस बहुत पसंद है। सो आई एम प्लानिंग ऑन डेवलपिंग द स्किल्स अकॉर्डिंगली एंड देन टेकिंग मैनी नेशनल लेवल कोडिंग competitive exams and something like that, so I can have good internship opportunities since the very first year. मेरे plans है कि मुझे web page designing में काफ़ी interest है, then coding में काफ़ी interest है, like software developing. So those two fields are on my mind and मैं इन्हीं में ज़्यादा interest रखता हूँ. And the thing is कि उनके सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप तो मतलब कि कंपनी बेस्ड जॉब्स हैं, क्योंकि आप उसको फ्रीलांसिंग अपवर्क पे ये सब इसके भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आप किसी का भी सर्वर डिज़ाइन कर सकते हो, आप किसी की भी वेब पेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो। तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स मोर दैन योर डिग्री इज़ योर स्किल्स, because there will be around 100 students that will be getting that degree from NIT Trichy, but not many will bag in the highest package, and that's what I'm looking into. ओके तो आई होप यार यहाँ पर आज के इस पॉडकास्ट से सबको काफ़ी नॉलेज मिल गई हो कि किस तरीके से वो सेल्फ प्रिपरेशन करके इतनी टॉप रैंक ला सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन फेल होते हैं, बट मैनी पीपल सक्सीड। तो आपको देखना है कि किस तरीके से इन लोगों से आप मोटिवेशन ले सको। अगर आपको और अच्छा सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू डू मोर हार्ड वर्क। तो यही मोटिवेशनल मैसेज था यार आज की वीडियो से। तो अगर आपको प्रतीक या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट होना है एंड जाननी है और सारी चीजें अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टॉक में। आगे ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।